Good morning, students. Today I am going to take science chapter second adaptation in plants. तो आप लोग का स्टूडेंट्स फर्स्ट चैप्टर हो गया है एंड आज हम आपका साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे। तो पहले हम इसको स्टडी करेंगे, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। क्योंकि जब हम क्वेश्चन आंसर तभी कर पाएंगे जब हमें चैप्टर समझ आएगा। तो सबसे पहले हमको चैप्टर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो in order to be able to live and reproduce, plants and animals have to adjust themselves to their surrounding. This process of adjustment in a particular environment is called adaptation. अब देखिए बच्चों, जैसे कि हम रहते हैं और अपने आसपास के माहौल में, जैसे हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे, आप जो फील्ड एरिया में रहते हो, प्लेन एरिया में, तो यहाँ पे जो आपके प्लांट्स आपको जो देखने को मिलते लाइक पीपल, मैंगो, इस तरह के। अगर आप पहाड़ों पे चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको देवदार, पाइन, फिर इस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। तो मतलब जैसा माहौल होता है, जैसा क्लाइमेट होता है हमारा, वैसे ही वहाँ के उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे प्लांट्स या फिर एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक तरह से इस प्रोसेस को ही, एडजस्टमेंट करने की प्रक्रिया को ही हम जिस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उसको एडोप्टेशन कहते हैं, ठीक है। एंड वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स। दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑन माउंटेन स्लोप्स, ऑन ओशियंस, birds and desert and in valleys. Plants grow in different climate conditions, differ from each other in many ways. They survive by adapting themselves to the condition of that place. अब देखिए, हम अपनी चारों तरफ देखते हैं, जैसे कि हमारे पहाड़ों पे अलग प्लांट्स हैं, ओशियन समुद्र के किनारे अलग है, और जो आपका क्या होता है डेजर्ट एरिया में आपको लाइक कैक्टस वाले प्लांट्स मिलेंगे। तो मतलब हर तरह के जैसे जैसा जिसका एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, वैसे वहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे प्लांट्स ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो धरती पर पाए जाते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं। और लाइक ऑल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो सभी प्रकार के प्लांट्स जो हैं हमारी पृथ्वी पर होते हैं, पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट कहलाते हैं। सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट, प्लेन्स, हॉट एंड डैम क्लाइमेट, डेजर्ट एरिया आर मर्शी एरियाज। तो ये यहीं पे मतलब क्योंकि पृथ्वी पर ही गर्म भी है और ठंडा भी होता है और डेजर्ट भी है, मतलब हर तरह का है। लेकिन बस यही है कि वहाँ पे प्लांट्स सब जगह एक जैसे नहीं होते। तो वही पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी पे कौन कौन सी जगह पर कैसे कैसे क्लाइमेट में जो है प्लांट्स पाए जाते हैं, ओके। सबसे पहले प्लांट्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट मतलब जहाँ पहाड़ होता है, बर्फ, वहाँ के प्लांट्स अलग होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। दीज प्लांट्स ग्रो इन वेरी लो टेम्परेचर। दीज इंक्लूड पाइन, स्पॉट्स, देवदार एंड फिर दीज ट्रीज हैव निडल शेप्ड लीव्स। ये प्लांट होते हैं ज़्यादातर, ये जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं, ये नोकीले ज़्यादातर इनके लीव्स होती हैं। And they bear ones and not flowers, so that snow may not gather on them। और इसमें क्या होता है, ये इसमें बर्फ़ भी इकट्ठी नहीं होती है। एंड दे हैव अ थिक एंड वुडी एंड स्ट्रेट दैम। ये ज़्यादातर थिक होते हैं, वुडी लकड़ी जो है इनकी ज़्यादातर। कैसे आपको प्लांट्स मिलेंगे बर्फ़ पे, एकदम स्ट्रेट, सीधे सीधे खड़े खड़े प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। And bamboo is not a tree but it is a grass. It flowers only once in this lifetime. बम्बू जो है आपका जो है एक ट्री नहीं है, वो एक ग्रास है। एंड इसमें जो केवल जीवन में एक ही बार फ्लावर्स आते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स।
प्लेन एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वो हैं लाइक दीज प्लांट्स कैन बियर हीट ड्यूरिंग द समर, दे प्रोवाइड शेड इन विंटर, दे शेड देयर लीव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. Their stems are solid. Some such trees are pipal, mango and banyan. They are called deciduous ट्रीज़. अब देखिए ये प्लांट्स वो होते हैं जो प्लेन एरिया में पाए जाते हैं. यहाँ पे जो है मतलब यहाँ के जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा गर्म होता है. एंड इसमें जो ये हमको छायादार वृक्ष पाए जाते हैं. जब प्लेन एरिया में जो होते हैं छायादार, यहाँ पे छाया इन जैसे पीपल का पेड़ है, मैंगो, बरगद का पेड़, तो इनमें बहुत घनी छाया होती है. ये जो प्रोटेक्ट करते हैं एक तरह से हमको. तो ये प्लेन एरिया में ही ये प्लांट्स ट्रीज़ पाए जाते हैं. अब आ जाइए प्लांट्स इन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र तट के नियरेस्ट होते हैं. सो द एरिया near the sea is called coastal area. In this area water is salty and the climate is usually humid and some plants like coconut and teak trees grow in this area. और ये समुद्र तट के नज़दीक होते हैं. इसमें ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ का पानी नमकीन होता है एंड बहुत ही जो तापमान जो होता है यहाँ का बिल्कुल ह्यूमिड यानी कि गर्म होता है. एंड सम प्लांट्स लाइक जैसे कुछ एग्जांपल इसके हैं कोकोनट एंड टीक ट्रीज़, ये यहाँ पे पाए जाते हैं. दे आर नो एज द एवरग्रीन ट्रीज एज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एंड रबर, पेपर एंड शुगर कैन ऑल्सो ग्रो इन सच क्लाइमेट. जो है इसमें जो है एक तरह से आपको कह सकें इनमें छाया नहीं होती इन वृक्षों में. और ये वृक्ष लाइक आप कह सकते हैं रबर, पेपर, गन्ना भी यहाँ पे मतलब हो सकता है इस क्लाइमेट में. अब देखिए नेक्स्ट है प्लांट्स इन डेजर्ट एरिया. डेजर्ट एरिया में जो होता है वो आपके जैसे आपने देखा होगा लाइक कैक्टस पाया जाता है यहाँ पे, जहाँ पे रेत रेत होती है. दीज आर कॉल्ड द एक्सट्रोफिट्स. deserts plants like cactus and prickly pear do not have leaves. They store water and food in their stems. ये क्या करते हैं ये प्लांट्स जो हैं अपनी इनकी क्योंकि लीव्स नहीं होती हैं तो ये अपनी जो फूड और वाटर को स्टोर करते हैं अपनी स्टेम्प में, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था. एंड अब उसके बाद इसके एग्जांपल हैं कैक्टस ट्री एंड प्रिकली पियर. अब आ जाइए नेक्स्ट में प्लांट्स ऑफ मर्शी एरिया. मर्शी एरिया में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? ग्रोइंग इन वेट and clay at the edge of rivers. These plants are called mangroves as the clay does not allow the roots to breathe. The roots of these plants are sent down from their branches. They are called the breathing roots. अब ये जो प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं नदियों में होते हैं और एज दे डज़ नॉट अलाउ द रूट, इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं पानी में होती हैं तो वो सांस नहीं लेती हैं. ऑफ दिस रूट्स द रूट्स ऑफ दिस प्लांट आर सेंट डाउन, क्योंकि ये नीचे होते हैं. एंड फ्रॉम देयर ब्रांचेस, जो इनकी टहनियाँ होती हैं दे आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स. वो जो इनकी जो ब्रांचेस होती है वो उनकी ब्रीथिंग रूट कहलाती है. नेक्स्ट है प्लांट्स इन वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट्स. आप देखिए plants which grow in water are called aquatic plants. These are of three types: floating plants, fixed water plants and underwater plants. अब ये जो plants होते हैं वो aquatic plants तीन प्रकार के होते हैं, वो आपको बता दिए, floating, fixed and underwater plants. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स. इसके बाद हम देखेंगे क्या है इसमें एग्जाम्पल. दीज प्लांट्स आर लाइट विद स्पॉन्गी और एयर फिल्ड पार्ट्स एंड दे आर स्मॉल इन साइज. सम एग्जाम्पल्स आर डकवीड, वाटर लेट्यूस एंड वाटर hyacinth. These plants are used by water animals for protection from hot sun.
एक तरह से ये जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर में ही पाए जाते हैं। और ये क्या इनकी जो होती हैं, क्या होते हैं ये प्लांट्स एक तरीके से बहुत ही हल्के होते हैं, मतलब ये स्पॉन्गी और एयर फील्ड इनमें जो है एक तरह से हवा भरी हुई होती है, इनके उसमें खाली होते हैं। एंड दे आर द, और बहुत ही छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। इसके एग्जांपल सामने लिखे हुए भी और दिखा भी दिए हैं पिक्चर्स में। डगवीड, वाटर लेट्यूस, ये आपके एग्जांपल्स हैं इसमें। एंड दीज प्लांट्स आर यूज्ड बाय वाटर एनिमल्स, ये एक तरह से ये प्लांट जो है जो वाटर में एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। और वो भी गर्म पानी से, जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी से ये पानी उन जो नीचे उसमें एनिमल्स होते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिक्स्ड वाटर प्लांट्स, these plants are fixed in these plants are fixed in bed of the pond. Some examples are lotus, water and water lily. These plants have hollow and light stems to keep the leaves and flower afloat. अब ये प्लांट्स वो होते हैं जो एक तरह से आपके फिक्स्ड होते हैं। एंड इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे लोटस हो गया आपका, वाटर लिली हो गया। इनकी जो है ये बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट एंड सम स्टेम्स, कुछ इनकी जो स्टेम्स होती है टू कीप द लीव्स एंड फ्लावर अफोर्ड, एक तरह से जो इनको ऊपर रखती हैं, अफोर्ड करके रखती हैं लीव्स। ओके, इसके बाद स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स आर ओनली ऑन द अपर साइड। स्टोमेटा जो होते हैं उनके पत्तों में ओनली केवल अपर साइड, एंड सो डैट द वाटर डज नॉट ब्लॉक द पोर्स। एंड सम टिनी बर्ड नेस्ट ऑन देयर बोर्ड फ्लोटिंग लीव्स। कुछ जो होते हैं टिनी बर्ड नेस्ट वो लाइक बहुत ही चौड़े फ्लोटिंग लीव्स होते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, जो पानी के अंदर होते हैं प्लांट्स, दीज हैव नैरो लीव्स विद नो पोर्स। इसमें कोई जैसे पत्ते नहीं होते और इनके छिद्र नहीं होते, पोर्स यानी छिद्र। एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, एक तरह से अपनी बॉडी से ही सांस लेते हैं, अपने बॉडी सरफेस से। दे हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन, ये इनको मदद करते हैं पानी को क्लीन करने में। एंड सम एग्जाम्पल आर पॉन्ड वीड एंड द टेप ग्रास, इसके एग्जाम्पल दिए हैं। पॉन्ड वीड हो गया, वीड, एंड दूसरा टेप ग्रास। एंड सम अदर प्लांट्स, कुछ दूसरे प्लांट्स होते हैं जिसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। मशरूम एंड मोल्ड्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। एंड दे आर नॉट ग्रीन, और ये ग्रीन नहीं होते हैं। दे लिव ऑन अदर प्लांट्स, ये दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इनको पैरासाइट्स कहते हैं। इंसेक्टिवर्सेस वो प्लांट्स होते हैं जो जैसे कि लाइक दीज प्लांट्स ट्रैप स्मॉल एनिमल्स सच एज फ्लाइज। सम एग्जाम्पल आर वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट। लाइक ये वो प्लांट है जैसे छोटे जो पौधे हैं उनको जो छोटे एनिमल्स लाइक खा लेते हैं। जो ये प्लांट्स जो होते हैं छोटे छोटे कीड़ों को खा लेते हैं, ये कह सकते हो आप। दिस प्लांट्स ट्रैप स्मॉल एनिमल्स सच एज फ्लाइज, जो उड़ रहे होते हैं इनके छोटे छोटे कीड़े इनके प्लांटों के आसपास, तो ये प्लांट उन कीड़ों को खा लेते हैं, तो ये कह सकते हैं आप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया इसका एग्जाम्पल। एंड पीचर प्लांट एंड प्लांट्स ऑफ ग्रास फैमिली, दीज इंक्लूड प्लांट्स ऑफ cereal grains like a wheat plant, rice plant and sugar cane। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका प्लांट्स हैविंग लॉन्ग स्टेम, जिनकी लॉन्ग स्टेम्स होती है, लाइक सुगर कैन, बॉम्बू प्लांट्स हैव लॉन्ग स्टेम्स। ओके, ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। इट्स अ स्मॉल चैप्टर। चलो फटाफट हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, या एक काम करते हैं एक्सरसाइज दूसरे नेक्स्ट में, इसमें इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।